Good morning, students. Students, today I will explain to you chapter number 5th in your moral value book. Chapter number 5th is being obedient. So, students, आज हम चैप्टर में पढ़ेंगे obedient के बारे में. Dear learners, how we behave at a home with our parents, sisters, and brothers reflects on how we behave in public. Obedience means giving other respect and listening and doing what elders ask to do. It is important to be obedient to our parents and teachers as they always have our best interest in their mind. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि ओबीडियंस का मतलब होता क्या है. ओबीडियंस का मतलब होता है कि हमें अपने से बड़ों की बातों को सुनना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए. और हमेशा हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अपने पेरेंट्स और सिस्टर्स ब्रदर के साथ? अच्छा बिहेव करना चाहिए. अगर हम घर पे भी अच्छा बिहेव करते हैं तो हम बाहर पब्लिक में भी अच्छा ही बिहेव करेंगे. जैसा हम घर पे करेंगे बिहेव वैसा ही हम बाहर भी करेंगे. इसलिए हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए और अपने से बड़ों की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें मानना भी चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर किक स्टार्ट. किक स्टार्ट पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. आपको सिचुएशंस दी गई है जिन्हें आपको रीड करना है, देन उनको समझ कर फिर उनको फिल करना है. अगर जो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग उसमें पर्सन अगर ओबीडियंट है तो वहाँ पर आपको ओ फिल करना है और जो पर्सन ओबीडियंट नहीं है वहाँ पे आपको क्रॉस फिल करना है. फर्स्ट सिचुएशन आपको दी गई है. When Seema has a question, she raises her hand to ask for the permission to speak, as her teacher has told the class. जब सीमा को क्वेश्चन करना था तो उसने सबसे पहले अपना हैंड रेस करा ताकि वो अपने टीचर से परमिशन ले रही थी कि वो अपने क्वेश्चन को बता सके, पूछ सके. ठीक है, ऐसा उसने क्यों करा? क्योंकि उसकी क्लास टीचर जो थी, उनकी जो टीचर थी, उन्होंने क्लास में समझाया था, उनको बताया था कि जब भी आपको अगर कोई क्वेश्चन आस्क करना होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने हैंड रेस करना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन एकदम से पूछो नहीं, क्लास में डिस्टर्ब हो नहीं. इसलिए क्या करना चाहिए? परमिशन लेनी चाहिए पहले. तो यहाँ पर जो सीमा है उसने कैसा कार्य करा है? उसने वो ओबीडेंट है कि नहीं है? वो ओबीडेंट है क्योंकि उसने अपनी टीचर का कहना माना है यहाँ पर. तो यहाँ पर ओ आ जाएगा. सेकंड है whenever अश्विन मदर ask him to clean his room, he refuse and screams and anger. अब यहाँ पर सिचुएशन बताई गई है कि अश्विन की मदर हमेशा उसको क्या कहती है? उसको कहती है कि अपना कमरा साफ़ सुथरा रखे, अपने कमरे को हमेशा साफ़ करके रखे. बट वो क्या करता है? हमेशा उनको उनकी बातों को इग्नोर कर देता है, उनकी बातों को ध्यान नहीं देता और उन पर गुस्सा करता है, उनकी बातों पर गुस्सा करता है. तो यहाँ पर अश्विन ओबीडेंट है? नहीं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा. नेक्स्ट है इमरान प्रैक्टिस द पियानो एवरी डे एज हिज म्यूज़िक टीचर हैज़ टोल्ड हिम टू डू. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इमरान है वो क्या करता है? हमेशा पियानो पर प्रैक्टिस करता है रोज़ाना. क्यों? क्योंकि उसके म्यूज़िक टीचर ने कहा है कि रोज़ उसे प्रैक्टिस करनी है. तो यहाँ पर वो अपनी म्यूज़िक टीचर की बात मान रहा है, दैट मीन्स वो ओबीडियंट है. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? यहाँ बॉक्स में फिल करेंगे ओ. नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं. नेक्स्ट पेज पे आपको 4th नंबर पे बोला गया है शिखा स्पीक टू हर फ्रेंड्स एंड फैमिली पोलाइटली एज हर ग्रैंडफादर हैज़ टॉट हर टू. यहाँ पर जो शिखा है वो हमेशा अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से कैसे बात करती है? पोलाइटली बात करती है ना. क्यों करती है? क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसको सिखाया है कि हमेशा दूसरों से कैसे बात करना चाहिए? पोलाइटली बात करना चाहिए, नम्रता से बात करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर शिखा ने अपने ग्रैंडफादर की बात मानी, दैट मीन्स कि वो यहाँ पर ओबीडेंट है. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे बॉक्स में? ओ. 5th नंबर पे है किरण रन्स to the park to meet his friends. He does not look at the traffic before crossing the road, despite his father's warning. अब यहाँ पर जो किरण है वो क्या करता है? वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए पार्क जाता है, भागकर पार्क जाता है. ठीक है ना. अब वो ना तो ट्रैफिक देखता है रोड पर ना कुछ देखता है, जबकि उसके फादर ने उसको वार्निंग दी थी कि अगर तुम क्रॉस रोड करोगे तो क्या करना है?
ट्रैफिक भी देखना है ताकि तुम्हें कहीं चोट ना लगे। पर वो अपने फादर की बात को इग्नोर कर कर, उनकी वार्निंग को इग्नोर कर कर रोड पर रन करता है और पार्क में जाने के लिए रोड पर रन करता है। तो यहाँ पर उसने अपने फादर की बात को इग्नोर करा, दैट मीन्स कि वो ओबीडिएंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस फिल कर देंगे बॉक्स में। Discuss why it is important to be obedient in the situation you have marked with an X. Cross. Let us read a story to understand what can happen if one does not listen to other. अब यहाँ पर एक स्टोरी आपको बताई गई है स्टोरी टाइम पे, जिसके ज़रिए हम क्या जानेंगे कि अगर हम दूसरों की बात नहीं सुनते, अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते हैं तो क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी टाइम। द स्टोरी इज़ द क्रो एंड द कुकू। यहाँ पर स्टोरी है आपकी क्रो और कुकू की। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ बिग मैंगो ट्री इन अ विलेज। अ ममा क्रो एंड पापा क्रो लिव्ड ऑन द ट्री। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा मैंगो का ट्री था जिस पर ममा क्रो और पापा क्रो रहते थे। वन डे ममा क्रो laid eggs in their nest and went in search of food. एक दिन ममा क्रो ने अपने घोंसले में अंडे दिए और फिर वह फूड की तलाश में, फूड की सर्च में उड़कर चली गई। While she was away, ममा कुकू came and laid an egg in the nest. जब तक वो वापस आती तब वहाँ एक ममा कुकू आई और उसने भी वहाँ अपना अंडा रख दिया। Then she flew far away. और वो वहाँ से बहुत दूर उड़कर चली गई। After some time, ममा क्रो returned and sat on the eggs. कुछ समय बाद ममा क्रो जब वापस आई तो वो अपने अंडों पर बैठ गई। She waited for them to hatch. और वह उनके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। Soon all the eggs hatches and ममा क्रो fed the hatchlings. अब जब उसके अंडे फूटकर उसमें से बच्चे बाहर आने लगे तो बच्चों को उसने भोजन कराया। Slowly all the hatchling started growing as soon as the young birds were ready to fly. Mama Crow and Papa Crow taught them their first lesson. अब धीरे धीरे जैसे ही बच्चे ग्रो करने लगे तो वो किसके लिए तैयार हो गए, वो उड़ने के लिए रेडी हो गए। सभी यंग बर्ड्स उड़ने के लिए रेडी हो गए। तो ममा क्रो और पापा क्रो ने मिलकर उन्हें एक लेसन सिखाया। बीइंग ओबीडिएंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें आज्ञाकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट ऑलवेज लिसन एंड डू एज यू आर टोल्ड। अगर आपको कोई बात कहता है तो आपको उसको ज़रूर सुननी चाहिए। सैड ममा क्रो ने कहा। पापा क्रो एडेड, इट इज़ ओके टू फॉल ऑन द ग्राउंड इन योर फर्स्ट फ्लाइट, जस्ट कॉल अस फॉर हेल्प। पापा क्रो कहते हैं कि इट्स ओके यदि अगर तुम कभी उड़ते हुए ग्राउंड पर गिर जाते हो। अगर तुम्हारी पहली फ्लाइट मतलब कि जब तुम पहली बार उड़ रहे हो और तुम ग्राउंड पर गिर जाते हो तो हेल्प के लिए हमें बुला लेना। ऑल्सो रिमेंबर इफ़ देयर इज़ अ डेंजर वी विल कैन कॉल यू। और हमेशा याद रखना, अगर यदि हमें खतरा महसूस होता है वहाँ तो हम तुम्हें बुलाएंगे। यू मस्ट देन क्विकली रिटर्न टू द नेस्ट। तो तुम्हें फटाफट से वापस नेस्ट में, अपने घोंसले में आना होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर पापा क्रो उनको सिखा रहे हैं कि हो सकता है कि अगर तुम जब पहली बार उड़ने जाओ तो तुम नीचे भी गिर जाओ, ग्राउंड पर भी गिर जाओ, बट जब तुम ग्राउंड पर उड़ो, जब तुम नीचे उड़ो और हमें लगेगा कि वहाँ पर कोई डेंजर है, कोई खतरा है तुम्हारे लिए, तो हम तुम्हें घोंसले में आने के लिए कहेंगे। तो तुम हमारी बात को ध्यान से सुनना कि हमने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें वापस आना है। तो तुम हमारी बात को मानोगे और वापस अपने घोंसले में आ जाओगे। While the young crows listened carefully, सभी क्रोज के बच्चे उन्हें सुन रहे थे। The young cuckoo did not pay much attention, पर जो कुकू का बच्चा था, जो कोयल का बच्चा था, वो उनकी बात को नहीं सुन रहा था, उनकी बातों पर अटेंशन नहीं दे रहा था। Soon it was time to fly. जल्द ही उड़ने का समय आया। The young cuckoo pushed the other birds and jumped off the nest for her first flight. तब यंग कुकू जो था उसने अपने बाकी के सभी जो बच्चे थे, बर्ड्स थे, उनको पुश किया और उन्होंने जंप किया नेस्ट से फर्स्ट फ्लाइट के लिए।
मतलब कि पहली उड़ान के लिए। वन बाय वन हर क्रो ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो टुक देयर फर्स्ट फ्लाई। एक के बाद एक सभी भाई बहन उड़ने लगे। सडनली ममा क्रो एंड पापा क्रो स्पॉटेड अ कैट अंडर द मैंगो ट्री एंड कॉल्ड द यंग वंस बैक टू द नेस्ट। अचानक से ममा क्रो और पापा क्रो ने देखा कि जो मैंगो ट्री था वहाँ पर एक कैट है। कौन है? बिल्ली। तो उन्होंने अपने सभी बच्चों को वापस घोंसले में आने के लिए बुलाया। ऑल द क्रोज कैम बैक। सभी बच्चे वापस घोंसले में आए एक्सेप्ट द यंग कुकू हु डिड नॉट पे हीड टू वार्निंग एंड केप्ट फ्लाइंग। उनमें से जो कोयल का बच्चा था वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब उन्होंने सिखाई थी ये बात तब वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वो वहीं पर उड़ता रहा। द कैट saw the young cuckoo and run toward इट्स। उस बिल्ली ने उस यंग कुकू को देख लिया और उसके पीछे दौड़ी। द यंग कुकू गॉट स्कैर्ड और सीइंग द कैट एंड फेल टू द ग्राउंड। वो जो यंग कुकू था, जो कोयल का बच्चा था, वो डर के मारे वहीं ग्राउंड पर गिर गया। शी स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प और हेल्प के लिए रोने लगा, चिल्लाने लगा। ममा क्रो एंड पापा क्रो फ्लू डाउन क्विकली टू सेव हर। तभी ममा क्रो और पापा क्रो उड़कर नीचे उसे बचाने के लिए चले गए। इफ द यंग कुकू हैड लिसन टू वॉट ममा क्रो एंड पापा क्रो हैड सेड दिस वुड नॉट हैव हैपन्ड। यदि वो जो यंग कुकू था, अगर वो ममा क्रो और पापा क्रो की बात को ध्यान से सुनता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। शी सैड सॉरी एंड अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ओबीडिएंट एंड लिसनिंग टू एल्डर्स। अब उसने उनसे माफ़ी मांगी और वो समझ गई कि हमें बड़ों की बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों को और उनका कहना भी हमें मानना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको दी गई है, वी शुड ऑलवेज लिसन टू आवर एल्डर्स एंड बी ओबीडिएंट। सो स्टूडेंट्स, हमें इससे क्या मोरल मिलता है? हमें इस स्टोरी से मोरल मिलता है कि अगर हमारे बड़े हमसे कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमें उनकी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए और हमें उनकी बातें माननी भी चाहिए हमेशा। ओके।